नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से जमीन की खरीद बिक्री को लेकर के। चाहे वो पुश्तैनी जमीन हो, पैतृक संपत्ति, बाप दादाओं का जो भी संपत्ति है, या किसी निजी संपत्ति को आप अगर खरीदते हैं तो इस खरीद बिक्री में सरकार ने बहुत बड़ा राहत देने का प्रयास कर रही है, जो 2026 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही धारा 34 और धारा 80 को जोड़ा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 34 धारा क्या करती है और धारा 80 क्या करेगी। अगर ये धारा चालू हो जाता है फरवरी 2026 तक, तो आम जनता को राहत मिलेगा काम कराने में। चाहे अनुमोदन का काम हो, आवेदन का काम हो, चाहे नामांतरण का काम हो। नामांतरण का मतलब होता है म्यूटेशन या दाखिल खारिज, यानी कि किसी के नाम से दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करना नामांतरण कहलाता है। तो किसी भी संपत्ति को लेकर के जो आप लोग बार बार कहीं भी आते थे, जाते थे, दौड़ना पड़ता था, इधर उधर भटकना पड़ता था, कागजातों को लेकर के, दस्तावेजों को लेकर के बहुत परेशानी होता था। तो इस परेशानी को देखते हुए यूपी सरकार ने इस निर्णय पर कदम रखी है, इस निर्णय पर पहल रखी है और आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन ढंग से योजना लाने का प्रयास की है, जो साथ साथ आपका सभी काम होते जाएगा। और बाद में लेखपाल की जो एंट्री होती है डाटा को लेकर के, परेशानी जो बढ़ाते हैं लेखपाल, उनके पास बार बार जाने के झंझट खत्म हो जाएगा। लेखपाल का काम ही खत्म कर दिया जाएगा। आखिर कैसे किया जाएगा, उसकी क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या सरकार ने नियम निकाली है, इस सभी नियम को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं और प्रत्येक दिन का लेटेस्ट खबर या लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं, चाहे किसी भी एंगल से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, समझे कि नहीं। और अंत में कमेंट कीजिएगा कि आप इस प्रक्रिया से संतुष्ट हैं या नहीं। अगर संतुष्ट है तो यस लिखिएगा, अगर नहीं है तो नो लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए, जो यूपी सरकार ने जो पहल निकाली है कि अब आप पैतृक संपत्ति खरीदिए या बेचिए, या किसी के निजी नाम पर अगर कोई जमीन है, अगर वो बेचता है या खरीदते हैं, तो अब आपको कहीं भी ज्यादा दौड़ने की आवश्यकता नहीं होगा। आपका काम जो है 80 धारा जो 80 है, जिसको लागू करने का प्रक्रिया किया जा रहा है, इसके साथ साथ आपका आवेदन हो जाएगा, अनुमोदन हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी अगल बगल जमीन का चौहद्दी है, रकबा है, खता खसरा खतौनी जो भी है, इसके डिटेल्स वहां पर ऑनलाइन डिजिटल चला जाएगा, जिसके माध्यम से 34 धारा 34 नामांतरण का प्रक्रियाएं शुरू करवाती है। यानी कि जो पहले हम लोग क्या करते थे कि कोई भी जमीन को खरीदते थे, खरीदने के बाद क्या करते थे कि उस जमीन के दस्तावेज को लेकर के किसी साइबर या सीएससी केंद्र के माध्यम से हम लोग उसको ऑनलाइन कराते थे। ऑनलाइन कराने के बाद जो उसका जो आवेदन पत्र निकलता था, उस आवेदन पत्र को ले जाकर हम लोग क्या करते थे, कर्मचारी यानी कि लेखपाल को देते थे और लेखपाल उस चीज को रिपोर्टिंग करता था। रिपोर्टिंग करने में अगर कोई परेशानी आती थी, कोई प्रॉब्लम आता था, या नहीं भी प्रॉब्लम है, तो लेखपाल या सीओ दोनों मिलकर के उस चीज को क्या करते थे, लटका देते थे, पेंडिंग डाल देते थे या रिजेक्ट कर देते थे। जिससे क्या होता था, जनता को परेशानी होती थी और टाइम पर ना उनका नामांतरण हो पाता था, ना म्यूटेशन हो पाता था, जिसको लेकर के बहुत सारे रकम का डिमांड किया जाता था। डिमांड होने के बाद पैसा मिलने के बावजूद भी इस काम को पेंडिंग रखने का काम करते थे लोग, लेखपाल और सीओ। लेकिन इस चीज को बदलते हुए, बढ़ते हुए विवादों को देखते हुए सरकार ने इस नियम को बंद करने का प्रयास कर रही है और आपका पर डायरेक्ट काम किया जाएगा रजिस्ट्री ऑफिस कार्यालय के माध्यम से। कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी जमीन को खरीदते हैं किसी के नाम से, तो वहीं से आवेदन आपका हो जाएगा दाखिल खारिज के लिए, नामांतरण के लिए, और वो ऑनलाइन डिजिटल रूप में आवेदन हो जाएगा। आवेदन होने के बाद वो डायरेक्ट अंचल कार्यालय से लिंकेड रहेगा और सीओ के पास वो आवेदन पहुंच जाएगा। अब सीओ वहां से उस चीज को क्या करेंगे, वेरीफाइड करेंगे कि जो रजिस्ट्री कार्यालय में जो भी पुख्ता सबूत दिए गए हैं वो सही है या गलत है। वहीं से वो कर सकते हैं काम या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो वो अपने भूमि रिकॉर्ड से मिलाएंगे और रजिस्ट्री ऑफिस में जो डाटा एंट्री कराई गई है, जानकारी दी गई है, उसको और अंचल कार्यालय के डाटा से दोनों को मिलान करेंगे। मिलान करने के बाद अगर आपका डाटा सही पाया जाता है
तो आपका काम वहीं से वेरीफाइड कर दिया जाएगा। अब लेखपाल का जो है झंझट है इसको खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जानबूझकर कर्मचारी जो लेखपाल कहा जाता है, कहीं कहीं यूपी में लेखपाल और बिहार में कर्मचारी कहा जाता है, तो ये मैं यूपी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिस्टम जो अपनाया जा रहा है यूपी सरकार सीएम आदित्यनाथ योगी जी के माध्यम से, तो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बातें है जो डायरेक्ट काम होगा और डायरेक्ट होगा। तो जो काम किया जाएगा वो डायरेक्ट होगा, रिजेक्ट भी होगा तो वहीं से डायरेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा झंझट नहीं होगा। तो वहां से पता चल जाएगा कि हमारे प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को आप सुधार सकते हैं, या गलत है तो उसको सुधरवा सकते हैं, परिमार्जन करवा सकते हैं। तो लेखपाल के जो प्रक्रियाएं, तो यहाँ से यहाँ इस टेबल से उस टेबल, ये चीज़ आपका खत्म हो जाएगा। तो इस अपडेट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये अपडेट हर स्टेट में होना चाहिए, हर जिला में होना चाहिए, ताकि सभी लोगों की परेशानी खत्म हो जाए। केवल ये उत्तर प्रदेश यूपी में से करने से नहीं होगा, ये बिहार में भी होना चाहिए, हर स्टेट में होना चाहिए कि इसका काम डायरेक्ट लिंकेड और अंचल कार्यालय से होना चाहिए, रजिस्ट्री के साथ साथ ही इसका काम करना चाहिए, समझे कि नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है। तो चलिए इस पहल को देखते हैं आखिर कितना सही हो पाता है या नहीं हो पाता है, और कितने दिनों में ये चालू हो जाएगा। हालांकि बताया जा रहा है कि फरवरी 2026 तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। तो आप मेरे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, यूपी से देख रहे हैं या दिल्ली, हरियाणा, बॉम्बे, पंजाब, कहीं से भी देख रहे हैं, तो आप अगर यूपी के निवासी हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कैसा है, और सीएम जो ये आदेश दिए हैं ये अच्छा है या गलत है। धन्यवाद। जय हिंद।